गर्मियों के दिन में तो बहुत सारे ठंडी ठंडी चीज़ घर में बनाया जाता है, जैसे कि शरबत हो या आइसक्रीम हो। ऐसे तो वनीला आइसक्रीम सबका पसंदीदा रहता है, लेकिन ये जो आइसक्रीम है फ्रेश फ्रूट से बनाया गया है। ये है खरबूजा की आइसक्रीम। खरबूजा से आज हम आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे। कम इंग्रेडिएंट्स में और प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स में इसको बना के तैयार करेंगे। आप देख सकते हो स्पून में जब इसको मैं निकाल रही हूँ कितना सॉफ्ट हुआ है ये दिख रहा है, और इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ जमा हुआ नहीं है। दुकान वाला रेडीमेड आइसक्रीम जैसा इसका टेक्सचर है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले एक खरबूजा ले लेंगे। खरबूजा को काट के हम तैयार करेंगे। बीच में से पहले हम खरबूजा को काट लेंगे। और खरबूजा ऊपर से स्ट्रांग दिखता है, लेकिन कटने के टाइम ये बहुत आसानी से कट जाता है। इसको मैंने कट कर ली है। अभी आप देख सकते हो इसके बीच में सीड्स सब है, तो बीच का जो हिस्सा है उसको पहले हम स्पून से निकाल देंगे। चारों तरफ जो भी आपको दिख रहा है वो सब पल्प है, तो इसमें बहुत सारे पल्प निकलता है। इसमें हम आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे। अच्छी तरीके से जो खरबूजा पक जाता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। अगर खरबूजा कच्चा रहा तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से स्पून में बीच में से ये जो सीड्स को निकाल देंगे। अभी हम इसका पल्प को निकालेंगे। स्पून में बीच में से थोड़ा थोड़ा करके पल्प को निकालते जाएंगे। आसानी से पल्प निकल के आ जाता है। दो तरीके से आप कट कर सकते हो। इस तरीके से इजी है सबसे, नहीं तो ऊपर से पहले छिलका निकाल के फिर आप पीसेस में कट करके बीच का जो सीड्स से बाद में उसको निकाल सकते हो। इस तरीके से कट करके पल्प निकालने से जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। एक ब्लेंडर की जार ले लेंगे। उसमें सारे पल्प जितना खरबूजा से निकला हुआ है उसको ले लेंगे। पल्प को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के टाइम इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। पीसने के बाद पल्प को ऑटोमेटिक उसमें जो पानी का अंश था वो निकल के आ गया है। एक पैन में हम खरबूजा की पल्प को ले लेंगे। फ्लेम को अभी ऑन करेंगे और इसको हम उबलने देंगे। अभी तो खरबूजा बहुत पतला है। आइसक्रीम अगर उसमें हम बनाते हैं तो आइस क्रिस्टल जम जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, फिर आइसक्रीम के लिए यूज़ करना है। इस तरीके से इसको मिलाते हुए हम कुक करेंगे। पहले हम 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम में खरबूजा को उबलने देंगे। और इसको गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नस्टार्च का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम यूज़ कर सकते हैं कस्टर्ड पाउडर को। मैं 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर को आधा कप दूध में मिला के रखी हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालने से इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और ये जल्दी से गाढ़ा भी हो जाएगा। आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर के बदले कॉर्नस्टार्च भी यूज कर सकते हो। स्लो मीडियम फ्लेम में इसको उबलते हुए 4 मिनट के ऊपर हो चुका है और इसको उबालना नहीं है। आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हो और थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है, इसलिए दूध और कस्टर्ड पाउडर की मिक्स को इसमें हम डालेंगे। इसमें मैं तो डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। आप अपनी पसंद के हिसाब से और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन और अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए 1 टेबलस्पून ही ठीक है इसके लिए। अभी हम कस्टर्ड की घोल को इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिए। लगातार इसको चलाते हुए हम कुक करेंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालते ही ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। कलर भी अच्छा आ गया और ये जल्दी से थिक भी हो गया। आप इसकी टेक्सचर को देख सकते हो कितना गाढ़ा हो चुका है। अभी फ्लेम को बंद करेंगे और ये रूम टेम्परेचर में आने के बाद आइसक्रीम में इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ मैं 1 कप ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम या आप कोई भी हेवी क्रीम ले सकते हो। व्हिपिंग क्रीम नॉर्मली जो हम केक वगैरह के आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये वो वाला क्रीम है। आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा क्योंकि 1 लीटर वाला डिब्बा आता है, तो आप उसमें से 1 कप निकाल के ले सकते हो। आधा कप अभी मिलाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। घर में बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क है ये। कंडेंस्ड मिल्क और व्हिपिंग क्रीम को मिक्स करने से आइसक्रीम जो है उसका टेक्सचर बेस का बहुत ही बढ़िया आता है। अच्छी तरीके से स्पून में कंडेंस्ड मिल्क को साफ करके मैंने ले ली है। अभी हम इसको बीट करेंगे और बीट करने के लिए इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में
थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बीट करने से हमारा जो आइसक्रीम भी उतना स्मूथ और सॉफ्ट रहता है। इसलिए मिक्सी या हैंड मिक्सी की जगह आप अगर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ करो तो अच्छा रहता है। इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पहले हम बीट कर लेंगे। 3 मिनट हो चुका है इसको बीट करते हुए। खरबूजा की मिक्स भी अभी रूम टेम्परेचर में आ चुका है, तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 बूंद ऐड करने वाली वो ऑरेंज फूड कलर, आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि खरबूजा का जो हमने बनाया है वो तो अच्छा कलर है, लेकिन वाइट कलर के साथ जब ये मिक्स हो जाएगा आइसक्रीम लाइट कलर आ जाएगा। इसलिए मैंने 1 बूंद ऑरेंज लिक्विड जेल फूड कलर मिक्स की है। आप चाहे तो उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन टेस्ट में तो कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है कलर डालने से। देखने के लिए आइसक्रीम बस सुंदर दिखेगा। फिर से एक बार हम 3-4 मिनट तक इसको बीट कर लेंगे। 3-4 मिनट तक मैंने इसको बीट कर लिया। आप देख सकते हो इसका क्वांटिटी भी ज़्यादा हो चुका है, तो अभी हम इसको बीट करना बंद करेंगे। फ्रीजर से कोई भी एयरटाइट कंटेनर आप ले सकते हो आइसक्रीम को जमाने के लिए। ये एक रबर मेड आइसक्रीम बाउल है, इसमें मैं हमेशा आइसक्रीम को घर में जमाती हूँ। इसमें हम खरबूजा आइसक्रीम की बैटर को डालेंगे। थोड़ा सा इसको साइज कर लेंगे। फ्रिज में ओवरनाइट इसको रखेंगे। अभी रात की 10 बजा है, सवेरे 7-8 बजे तक इसको निकाल के चेक करेंगे। तो अभी हम इसका कवर को बंद करेंगे। सात 8 घंटा के लिए इसको हम डीप फ्रिज में रखेंगे। अभी मैं डीप फ्रिज से आइसक्रीम को निकाल के लाई हूँ, इसको हम चेक करेंगे। आइसक्रीम को फ्रिज से निकालने के बाद आप ज़रूर बाहर 5 मिनट तक खुला छोड़े, फिर उसको स्कूप से निकालें, ताकि आइसक्रीम जो टाइट हो वो थोड़ा सा लूज अगर हो जाए तो खाने के लिए भी आसान रहता है, और स्कूप में आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। आप इसकी टेक्सचर को देख सकते हो कितनी अच्छे से बनी हुई है। एक बाउल में हम कुछ स्कूप्स निकाल के ले लेंगे आइसक्रीम का। इसमें हम फ्लेवर के लिए कुछ भी एसेंस वगैरह नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि ये रियल खरबूजा की पल्प से बन के तैयार हुआ है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। कलर हमने इसमें थोड़ा सा डाले, इसलिए इसका कलर भी सुंदर दिख रहा है। ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। ऊपर एक पुदीना की पत्ता रख के इसको सजा लेंगे। एक स्पून निकल के मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितनी स्मूथली ये निकल रहा है और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। जो छोटा छोटा बर्फ़ जम जाता है आइसक्रीम बनाने के बाद घर में, बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ जमा नहीं हुआ है, क्योंकि इसको हमने प्रॉपर तरीके से बीट किए हुए हैं। तो ये वाला आइसक्रीम को आप भी एक बार घर में ज़रूर बनाएं। खरबूजा की जगह आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, लेकिन सेम प्रोसेस में अगर बनाते हो तो आइसक्रीम परफेक्टली बन के तैयार होगा। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। उसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।